आज हम कक्षा 9 की गणित के अध्याय 7 के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 का 6वां सवाल देखेंगे। यहाँ पर इस सवाल में दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। ये समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर हैं। दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC तथा BA को आगे की ओर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है तथा BA को आगे की ओर तथा BA को आगे की ओर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BA बराबर AD। समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC तथा BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AB बराबर AD। तो सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है BCD ये समकोण त्रिभुज होगा, अर्थात कोण BCD बराबर 90 अंश या कोण BCD एक समकोण होगा। हम यहाँ पर त्रिभुज ABC में देखेंगे, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। चूँकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो AB भुजा के सामने है कोण ACB और AC भुजा के सामने है कोण ABC। तो इसलिए कोण ACB बराबर कोण ABC अर्थात कोण B। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको लिख दिया इधर बाईं ओर, इसको दाईं इसलिए कोण ACB बराबर कोण B, अतः कोण B बराबर कोण ACB। पुनः हमें दिया हुआ है कि AB बराबर AC तथा AB बराबर AD, AB बराबर AC और AB बराबर AD। इसलिए एक ही भुजा के बराबर दो भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर AB के बराबर AC और AB के बराबर AD, एक ही भुजा AB के बराबर AC और AD हैं, इसलिए AC और AD बराबर होंगे। तो अब इस त्रिभुज ACD में त्रिभुज ACD में AC बराबर AD, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो AC के सामने का कोण D है और AB के सामने का कोण ACD है। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कोण D बराबर कोण ACD। ये दूसरा मिल गया। इन दोनों को जोड़ दिया, एक तथा दो को जोड़ दिया, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष। तो कोण B में कोण D जुड़ गया, कोण B धन कोण D और कोण ACB धन कोण ACD। तो ACB धन ACD जुड़ गए। ACB और ACD को चित्र के अनुसार जोड़ेंगे, तो जब चित्र के अनुसार जोड़ेंगे तो ACB और ACD होता है BCD। यहाँ पर कोण ACB धन ACD, ACB धन ACD, ये दोनों कोण मिलाकर बनेंगे कोण BCD। तो यहाँ पर कोण B धन कोण D बराबर कोण BCD ये आया। अब कोण B धन कोण D बराबर कोण BCD ये हमें प्राप्त हो गया। अब इस बड़े त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज BCD में त्रिभुज BCD में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो इसलिए कोण B धन कोण D धन कोण BCD, इसको नहीं देखेंगे, इसको कोण B धन कोण D धन कोण BCD बराबर 180 अंश। तो कोण B धन कोण D धन कोण BCD बराबर 180 अंश। यहाँ 3 से समीकरण 3 से B धन D का मान लिख देंगे, तो ये B धन D की जगह लिख देंगे BCD। तो B धन D की जगह BCD लिख दिया और एक BCD पहले से ही है, तो इसलिए BCD और BCD जुड़ गए, तो 2 BCD बराबर 180। तो कोण BCD बराबर 180/2 काट दिए 2 से, 2 9 18 भाग में पहुँचे 90 अंश। तो इसलिए कोण BCD बराबर 90 अंश, अतः 90 अंश यानी समकोण, अतः कोण BCD एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से
सिद्ध हुआ। इसके बाद हमें इसी प्रश्नावली 7.2 का ही 7वां सवाल देखना है, जिसमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कोण ए बराबर 90 अंश है। दिया है एक समकोण त्रिभुज BAC, दिया है एक समकोण त्रिभुज BAC जिसमें कोण ए बराबर 90 अंश है तथा AB और AC दो बराबर भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज BAC में कोण C बराबर 90 अंश तथा AB बराबर AC, ये दो AB और AC ये दो बराबर भुजाएं हैं। तो हमें कोण B तथा कोण C ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है कोण B तथा कोण C। तो समकोण त्रिभुज ABC में BAC, समकोण त्रिभुज BAC में AB बराबर AC, समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में AB बराबर AC। चूँकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, AB बराबर AC, तो चूँकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए AB के सामने का कोण C है और AC के सामने का कोण B है, तो कोण C बराबर कोण B। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कोण B बराबर कोण C बराबर x, तो इसलिए त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो इसलिए A धन B धन C, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश। तो A बराबर x मान लिए हैं। यहाँ पर A बराबर 90 है, A बराबर 90, B बराबर x और C बराबर x बराबर 180। तो x से जुड़ जाएगा 2x और ये 90 इधर आ जाएगा तो 90। तो 2x बराबर 180 में 90 का 90, इसलिए x बराबर 2 चौको 8 2 5 10 45, ये 45 अंश आ गया x का मान। यहाँ x बराबर 45 अंश आ गया। अब इसमें कोण B और कोण C दोनों बराबर हैं, इसलिए कोण B बराबर 45 और कोण C बराबर 45। इस प्रकार से ये 7वां सवाल पूरा हुआ। इसके बाद हमें देखना है इसका 8वां सवाल। 8वें सवाल में दिखाना है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो एक समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC है तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश, अर्थात इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज ABC, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश, अर्थात प्रत्येक कोण 60 अंश का है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दिया है समबाहु त्रिभुज ABC। समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि इसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। यहाँ हमें कोण लेना है, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर x मान लिया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश है, तो इसलिए कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तो A बराबर x, B बराबर x, C बराबर x बराबर 180। तो x जुड़ गए, 3x बराबर 180, तो इसलिए x बराबर 180/3, 3 एकम 3 और 3 18 60। तो ये x का मान 60 आ गया और A B C सब 60 के बराबर x के बराबर है, तो इसलिए A का मान भी 60, B का मान भी 60 और C का मान भी 60। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, ये बात सिद्ध हो गई। इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो इस प्रकार से ये अध्याय 7 प्रश्नावली 7.2 की 6वां 7वां और 8वां सवाल थे। इस प्रकार से प्रश्नावली समाप्त होती है
और आगे की प्रश्नावली के लिए अगले वीडियो में देखेंगे।